सबसे पहले अभिषेक झा आपके पास जाना चाहेंगे। आज जो कुछ भी पटना की सड़कों पर हुआ, अगर लोकतंत्र में सबसे शर्मिंदा करने वाली कोई तस्वीर हो, अगर यह कहा जाए कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र करने के लिए आपने पटना की पुलिस को पीछे छोड़ दिया, पटना की पुलिस को आपने सड़कों पर उतार दिया कि जो भी मिले, बिल्कुल अब तक तो यह बहस चलती थी कि समाजवादी सरकार है नहीं है, लेकिन बिल्कुल समाजवादी स्टाइल में पुलिस ने आज लाठी भांजी है। क्या आम क्या खास, किसी को नहीं छोड़ा। तस्वीरें हैं हमारे पास। अभिषेक, मैं उम्मीद करूंगा राजेश जी आप मुझे अपनी पूरी बात रखने का मौका देंगे। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 19 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो प्रतिबंधित है वहां जाकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने वर्षों तक बिहार में सत्ता रहे, तब भी प्रदर्शन जब भी इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में होता था, ये लोग उसका कड़ा विरोध करते थे। देखिए, इनकी तरफ से एक प्रायोजित नौटंकी थी और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो रही है, हर कुछ की जांच हो रही है, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, इनको वार्निंग दी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। अंततोगत्वा जब इनकी उदंडता इतनी बढ़ती है, तब जाकर प्रशासन को इस तरह के चीजों को करना पड़ता है। देखिए, एक मौत हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी कोई मौत होती है दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन आप सोचिए कि ये लोग अपने कार्यकर्ता की मौत पर भी कितनी ओछी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से चिट्ठी जारी हुई है और एक वीडियो है, आप कहे तो मैं आपको भेज दूं राजेश जी, आप टीवी चैनल पर चलाइए। उनके साथ हैं भरत प्रसाद चंद्रवंशी, जो उस व्यक्ति के साथ आए थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये लोग तो जो प्रदर्शन स्थल था वहां तक पहुंच भी नहीं पाए थे, वो पहले से बीमार चल रहे थे और जिस तरह का सिचुएशन वहां पर था, अभिषेक हम चला चुके हैं, हो सकता है उनको कुछ इंटरनल दिक्कत हो चुकी होगी, क्योंकि अभी प्राइमा फेशिया जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से ये कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी और विस्तृत पोस्टमार्टम की करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि ये लोग कभी सरकार पर तोहमत नहीं लगा सके। तो जब लाठी उन पर चली ही नहीं तो लाठी चार्ज से मौत हो गई, लाठी चार्ज से मौत हो गई। इतने बड़े डॉक्टर ये लोग हो चुके हैं कि बिना पोस्टमार्टम के ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अपने कार्यकर्ता की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या रही है आपको याद होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले जब नरेंद्र मोदी जी यहां पटना के गांधी मैदान में आए थे और एक आतंकवादी गतिविधि हुई थी जिसमें इनके 6 लोग शहीद हुए थे, आज तक उन 6 लोगों के यहां इनकी तरफ से कोई मदद, कोई राहत नहीं पहुंची है। ये लोग कुछ दिन तक नाटक नौटंकी फिर करेंगे, ऐसी मौत पर राजनीति फिर करेंगे, लेकिन इनको मतलब नहीं है। और लाठियों से कब से डरने लग गए ये लोग? ये तो पार्टी ही लाठी पार्टी है। आरएसएस जो इनका संगठन है वो तो लाठी चलाने का ही इनको प्रशिक्षण देता है ना, तो ये लाठियों से कब डर गए? इनके कई ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने इनके कार्यकर्ताओं को खूब उकसाया, आपने देखा है। अभिषेक जी, क्या आप लाठी की वकालत कर रहे हैं यहां पे बैठ के? नहीं, इन्होंने खूब उकसाया। नहीं भाई, लाठियों से ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम लाठी और गोली से नहीं डरते। हम तो ये इनकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको तो लाठी चलाने की ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है कहीं ना कहीं। तो इन लोगों की नियति तो ये रही है शुरू से लेकर अंत तक। ठीक, जब आपको चरणबद्ध तरीके से प्रशासन ने रोका, उसके बावजूद, अरे भाई विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में आकर आप अपनी बात को नहीं कहते हैं और विधानसभा घेराव कर रहे हैं, ये गुरिल्लावार चल रहा है क्या? ये लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर आप पेश करना मार्च में आप भी रहे? लाठी चलाने वाली सरकार हो गई है। जो निहत्थे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, घेर घेर कर करके, सांसद, विधायक, महिला, कोई भी किसी को नहीं छोड़ने का काम। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक, एक सवाल सुनिए अभिषेक, एक सवाल सुनिए कि क्या उस स्थिति को टाला नहीं जा सकता था? जिस तरीके से लाठियां बरसाएंगी, क्या उसको टाला नहीं जा सकता था? जी अच्छा, ये आप लोगों ने राजेश जी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे प्रदर्शनों को कवर किया है। ये चरणबद्ध तरीके से प्रशासन की तरफ से वार्निंग दी जाती है, पहले माइक से अनाउंसमेंट होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तब जाकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। आपको कहीं शिक्षक दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या? यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रायोजित आंदोलन था कि जितनी हो सके नौटंकी करो, जो हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता है उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कितनी भी क्षति पहुंच जाए, वो कैसे भी कानून को अपने हाथ में ले लें, लेकिन इतने वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है तो खबर तो बननी ही चाहिए ना। अरे सोचिए, ऐसे लोग हैं जो अपने ही कार्यकर्ता की मौत पर इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक गिद्ध भी इनसे शर्मा जाएंगे।
भाई अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तब तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। इन लोगों के अंदर राजनीतिक आत्मबल और क्षमता नहीं है, तब जाकर इस तरह की चीजों को अपना ढाल बना रहे हैं। आप में क्षमता होती, आप में सकारात्मकता होती तो आप सदन के अंदर आकर बुनियादी मुद्दों की चर्चा कर रहे होते। और भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बोलते हैं आप लोग? अजीत पवार जी पर क्या आरोप थे? छगन भुजबल पर क्या आरोप थे? जिन लोगों पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके आरोप लगाया। आज अभिषेक हम लोग लाठी पे बात ऐसे कर रहे हैं। नेता है जिन लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये सोच लीजिए ना, नहीं भ्रष्टाचार पर तो इन्होंने ही बात छेड़ी है, तो भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, परिवारवाद पर नहीं, वंशवाद पर नहीं, प्रदर्शन पर नहीं। आप शिक्षकों को ढाल बनाकर ओछी और घटिया राजनीति करिएगा और आप समझिएगा कि शिक्षकों का समर्थन, बिहार के आम जनमानस का समर्थन आपको मिल जाए, नहीं संभव है।